हेलो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। ये हमारे +2 सेकेंड ईयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 5 या 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ऑल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं ड्यूअल नेचर को। In the basis of physics and matter exist two type of nature. One is wave and another is particle. इसका मतलब है हमारा जो यूनिवर्स में जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है उसका 2 टाइप का बिहेवियर होता है। एक होता है वेव और दूसरा पार्टिकल। जैसे मान लो लाइट, वो भी 2 नेचर शो करता है। इस हमारे टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हम डीपली लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, उसका इक्वेशन सब कुछ देखेंगे। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन। एनर्जी ट्रांसमिट और इमिट फ्रॉम ए सोर्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल और वेव थ्रू ए मीडियम और स्पेस। इसका मतलब यह है कि एनर्जी ट्रांसमिट और इमिट जो होता है एक सोर्स से होता है, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। और ये जो रेडिएशन होता है उसमें 2 तरीक़ों से एनर्जी इमिट और ट्रांसमिट होता है, जैसे कि वेव और पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि रेडिएशन 2 टाइप का नेचर शो करता है। एक है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। उसमें एनर्जी पार्टिकल या वेव की तरह मीडियम और स्पेस में ट्रैवल करता है, इसलिए रेडिएशन का ड्यूअल बिहेवियर होता है। चलो एक एग्जांपल के साथ इसको आसानी से समझते हैं। मान लो ये सन एक एनर्जी का सोर्स है, जो कि सन से अर्थ को एनर्जी ट्रांसमिट करता है। तो जो एनर्जी ट्रांसमिशन होता है उसको हम रेडिएशन कहते हैं, वो पहले से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्लियरली आपको पता चल रहा होगा। तो चलो लाइट के ड्यूअल बिहेवियर के बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। स्टोरी का शुरुआत होता है न्यूटन से। न्यूटन अपने थ्योरी में बताया कि जो हमारा लाइट का नेचर होता है वो पार्टिकल होता है, क्योंकि जो एक पार्टिकल नेचर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, वो वेव नेचर से नहीं हो सकता, क्योंकि वेव कभी भी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल नहीं कर सकता। उनके अपोजिट क्रिस्टियन हाइजीन ने एक थ्योरी दी, जिससे उसने बताया कि लाइट एक्चुअली में वेव नेचर का होता है। इसका प्रूफ हुआ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। पर इस बात किसी को हजम नहीं हुई, तो उसके बाद एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन लुईस डी ब्रोगली ने अपनी एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट बोथ वेव एंड पार्टिकल है। एंड उन्होंने आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन एंड प्लैंक का थ्योरी को यूज करके वेवलेंथ का फार्मूला निकाला, जिससे लाइट का ड्यूअलिटी प्रूफ हुआ। आखिरकार हमें जो रिजल्ट मिला, इस स्ट्रक्चर से आपको अच्छी से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम हमारे सिलेबस में जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल के बारे में। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा जो एटम मेटल एटम होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, जिसको कि निकालना थोड़ा इजी होता है, पर वो नॉर्मल टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं होता। तो हमको उसके लिए कुछ मेथड का यूज करना पड़ता है, उसको इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप के इमिशन के बारे में, जिसको फील्ड इमिशन कहा जाता है। इस इमिशन में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इमिशन है थर्मोनिक इमिशन, जिस प्रोसेस से
हम हीट के इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, उसको हम हीट इमिशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिस इमिशन में हम लाइट के रेडिएशन और सुइटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, उसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। और हमारा जो आखिरी वाला है सेकेंडरी इमिशन, इस इमिशन में कुछ हाईली एनर्जेटिक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव इजीली कर सकते हैं। इसे कहा जाता है सेकेंडरी इमिशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोटोन के बारे में। फोटोन जो कि एक एनर्जी पार्टिकल है, ये सोर्स ऑफ रेडिएशन से इमिट होता है। फोटोन हर वक्त स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। फोटोन का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में E=hf होता है। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया E=hc/λ। स्पेस में फोटोन लाइट के स्पीड के बराबर ट्रैवल करता है और उसका जो स्पीड होता है वो मीडियम वाइज चेंज होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0, तो इसीलिए इसे मासलेस बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको इस चैप्टर के कुछ डेरिवेशन करने में आसानी होगी। तो वो टर्म है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड तीसरा वाला है वर्क फंक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हमको एक मेटल सरफेस से मिनिमम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितनी अमाउंट की फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत होता है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी W0/h। इसका मतलब यह है कि जो हमारा जब फोटोन होता है उसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=hν। तो वहाँ पर न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, और जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क को एनर्जी के तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उससे हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी W0/h। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है जो हमारा जो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव करने के लिए, उसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं hλ0=hc/W0। तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो हम पहले निकाल चुके हैं उससे ही आया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f0=c/λ0। तो यहाँ पर उस फॉर्मूला को हम पुट किया तो हमारा रिजल्ट ये फार्मूला निकल के आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्क फंक्शन के बारे में। वर्क फंक्शन का मतलब होता है जो हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव करते हैं, उसी प्रोसेस को वर्क फंक्शन कहा जाता है। इसे मैथमेटिकली हम लिखते हैं W0=hf0 और μ0। तो इस फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में। जो हमारा जो फोटोन का फार्मूला होता है E=hν, तो एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ वर्क के लिखते हैं, तो यहाँ पे W0=hf0 हम इजीली लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।